नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभल ही नहीं रहा है तो इसके आगे कुछ भी बोलना अब बेईमानी है। चलिए ना, महाराष्ट्र में है ना भाजपा गठबंधन की सरकार, वहां आपने देखा बाबा सिद्दीक को कैसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कभी अधिकारियों का चरण वंदन करते नजर आते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का चरण वंदन करते नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, बिहार जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है, पर बात करेंगे आपराधिक मामलों की तो ये जो मामला है आए दिन बढ़ते जा रहा है। अपराधी जो है खुले में घूम रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है शराबबंदी भी है। शराबबंदी में जो शराब थाने पर जब्त किया जाता है उसमें बयान निकल कर आता है कि चूहे उस शराब का सेवन कर गए हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे तो एक मामला और निकल के आ रहा है एनएमसीएच का, जिसमें युवक को गोली लगी थी और वो इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे एनएमसीएच में और वहां पर जो है उनका आंख चूहा कुतर गया। तो इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला सामने आ रहा है कि चूहा जो है आंख उतर गया है, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की बात जो करते हैं और सच्चाई को छुपाने के लिए। आपने ठीक ही कहा, कभी ये सरकार कहती है बांध अगर बह जाता है तो कहता है बांध को चूहा कुतर लिया और थाने में जो जब्त अवैध शराबबंदी के बावजूद जो स्टॉक रहता है तो कहते हैं कि शराब का सेवन चूहा कर गया। अब तो हद तो तब हो गई, अब गोली का शिकार, अपराधियों का शिकार व्यक्ति जब इलाज कराने पहुंचते हैं, जब वहां उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान, बिहार के नंबर 2 स्थान वाली हॉस्पिटल है एनएमसीएच, पीएमसीएच के बाद उस हॉस्पिटल में इस तरह की घटना घटती है। मरने के बाद आंख ही निकाल लिया जाता है। मतलब इससे साफ स्पष्ट है कि व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सरकार नाम का चीज नहीं है, शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है, जहां जिस तरीके से भ्रष्ट काम करना हो कर रहे हैं लोग, और यही कारण है वहां आंख निकाल लिया गया। यह काम मामूली नहीं है। उच्च स्तरीय जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस मानव अंगों का इसमें बहुत बड़ा, इसका मतलब तस्करी हो रहा है। जिस तरीके से आंख को निकाल लिया गया, साधारण बात नहीं, साधारण घटना नहीं है। लेकिन जांच हो उस तरह तब तो। दोषी किसको मान रहे हैं, क्या लगता है कौन दोषी है? सरकार में बैठे लोग, उच्च पद पर बैठे लोग, अधिकारी दोषी हैं। लेकिन कार्रवाई करने के बदले इसको रफा दफा करने के लिए, लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है 2 नर्स पर कार्रवाई हो गई, जबकि बड़ी मछली सेफ है। तो ये हाल है। मतलब यहाँ तो सरकार नाम का कोई चीज है ही नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभल ही नहीं रहा है तो इसके आगे कुछ भी बोलना अब बेईमानी है। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा और जो जेडीयू साथ में काम करी है, दोनों पार्टी मिलकर भी एक राज्य नहीं चला पा रहे हैं सही ढंग से। अरे जहां जहां सरकार, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जहां है, देख लीजिए ना, मणिपुर जल रहा है, संभल रहा है। वहां उत्तर प्रदेश देख लीजिए ना क्या स्थिति है। जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है या फिर भाजपा गठबंधन की सरकार है, यही स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। चलिए ना, महाराष्ट्र में है ना भाजपा गठबंधन की सरकार, वहां आपने देखा बाबा सिद्दीक को कैसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। चरम पर है आपराधिक घटनाएं। यहाँ का तो बात ही छोड़ दीजिए। आज भी मुंगेर में
रात में नालंदा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है जी वहां पति पत्नी को घर में जी सोए हुए अवस्था में फूंक दिया गया अपराधियों द्वारा। तो यह हालात है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो लगातार सरकार को आईना दिखाते हैं नेता प्रतिपक्ष होने के हैसियत से, लेकिन सरकार को मिर्ची लगती है जी सरकार को अमल करने के बदले जी अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि आम आवाम त्रस्त है इस जी। सरकार से, एनडीए सरकार से। जी पिछले दिनों आपने देखा आसरा में 3 बच्चियों की मौत हो गई खिचड़ी खाने से। जी। अब विभागीय मंत्री ने क्या कहा? जी। विभागीय मंत्री भी फरार हैं पटना से। जी उनसे जब आप ही लोगों ने पूछा तो जी। कहा अधिकारी बात हमारी सुनते ही नहीं, जी इसीलिए 2 महीना से गांव पे हैं। जी किन हालात में बच्चियों की मृत्यु हुई बेखबर है मंत्री जी उस विभाग के। जी। तो यह हाल है राज्य का। विभाग संभाल नहीं रहा है तो राज्य संभालने की बात। मैं तो कह रहा हूं विभाग मंत्री से नहीं संभल रहा है, या विभागीय अधिकारी मंत्री को नहीं समझ रहे हैं, जी और उसी तरह मुख्यमंत्री को भी नहीं समझ रहे जी। हैं। अफसरशाही चरम पर है। जी तब ना लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे जी। होता है। लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कभी अधिकारियों का चरण वंदन जी। करते नजर आते हैं, जी कभी प्रधानमंत्री जी का चरण वंदन करते जी नजर आते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं मोर्चा संभालने के दौरान कि 2005 के पहले कोई बाहर नहीं निकलता था। क्या उस समय आपराधिक घटना नहीं होते थे, और क्या अभी घटना नहीं हो रहे? ये जो आपराधिक घटना है सामने आ रहा है, तो ये क्या जंगल राज है क्या नहीं है? देखिए उस समय गरीबों का राज था, जी शोषितों का राज था, जी। वंचितों का राज था, जी अंतिम पैदान पर खड़े लोगों का राज था। जी। हाँ, दिक्कत किसको था? उन राज्यों से, जी उन सरकारों से जी जो शोषक वर्ग थे, जो शोषण करता थे, जी सामंतवादी लोग, जी। जो मनोवादी लोग, मुट्ठी भर लोग जिन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया, जी। गरीबों को सताने का काम किया, जी। उसके लिए वह सरकार अच्छी नहीं थी। जी। ऐसे तो गरीबों का राज था ही, और ये तो महा जंगल राज है, राक्षसी राज कह सकते हैं। कुछ नहीं पटरी पे है, जी सारा चीज बेपटरी पे है। जी ये कहने की क्या जरूरत है? तो जनता तो चुन रही है नीतीश कुमार को। जब ये सब सामने आ रहा है तो जनता को तो होना चाहिए कि नहीं, हम जो है दूसरे को अब देखेंगे मुख्यमंत्री के पद पर, दूसरे को मौका देना चाहिए। जनता तो भी उनके साथ खड़ी नहीं, है। बिल्कुल नहीं। जनता कहाँ खड़ी है? आपने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा जी तेजस्वी यादव जी को जनादेश देने का काम किया, उनके जी। पक्ष में जी जनता खड़ी रही। 5-7 एमएलए और जीत कर आते तो डिप्टी सीएम हो जाते, जी मुख्यमंत्री होते, जी। महागठबंधन की सरकार बनती। जी। शासनादेश के बल पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे, जी। जिसको हराने का काम किया सबों ने देखा। और वहीं नीतीश कुमार जी को 3 नंबर की पार्टी जी बिहार की जनता ने बनाया। जी तो ये लोग तोड़ जोड़ की राजनीति करके सत्ता में बने हुए हैं। जी सत्ता के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, जी कभी इधर कभी उधर पलटासन करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करती है, उसको भी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, संविधान में आस्था नहीं है। जी पूरे देश में कई एग्जाम्पल है। तो इसलिए जनता अब इन लोगों से मुक्ति चाहती है। जी। जनता कराह रही है बिहार की, और अब 2025 का इंतजार करिए, जी। और उस चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी बिहार की जनता। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, जो चुनाव को लेकर है। चुनाव को लेकर भी उन्होंने बात किया, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो छोटी मछली है उनको फंसा दिया जाता है, जो बड़े बड़े अधिकारी मंत्री के जो लोग होते हैं उनको कुछ नहीं किया जाता है, उनको बचा लिया जाता है। और जो जनता है 2025 विधानसभा चुनाव में जो है खड़ी उतरेगी इंडिया गठबंधन के साथ। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।